नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें जिससे भगवान शनिदेव आपके सारे कष्ट को हल लें। दोस्तों, आज का दिन तो आपका व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज आपके अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में आप व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे आप ज़रूर पूरा करें, नहीं तो वही व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। यदि आपको अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर तनाव है, तो प्लीज़ आप लोग उससे अच्छे से बात करिए, उससे थोड़ा प्यार मोहब्बत करिए जिससे आपके जीवन साथी के अंदर मधुरता आएगी और आपका प्रेम दोगुना बढ़ जाएगा। यदि आप अपने धन को निवेश करना चाहते हैं तो आप बहुत सोच विचार कर अपने धन का निवेश करिए, नहीं तो आपका जो धन है कहीं इधर उधर फंस सकता है। तो आप कोई भी डिसीजन लीजिए तो सबसे पहले आपको सोच विचार कर डिसीजन लेना है और आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और भगवान करें आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। और आज आपके राशि के जातकों का जो दिन है थोड़ा सा परेशानी में आप लोगों को रहना पड़ सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने कार्यों को संभल कर करते नहीं हैं, इससे आप कानूनी विवादों में फंस जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, आप जो भी कार्य करिए, आप सोच समझ कर करिए और आप इन सब विवादों से बच कर रहिए। काम यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा आपको अपने ध्यान को केंद्रित करके काम करना है। यदि आप किसी भी व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं, यदि आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाइए। और यदि आप लगाइए भी तो आपको सावधानी पूर्वक पैसा लगाना है। और हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखना है मेरे प्रिय भक्तों, आपको अपनी वाड़ी में मधुरता लाना है। वाड़ी में आप मधुरता लाएँ और लेन-देन करने में थोड़ी सावधानी बरतें। यदि आपके पास जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप ग्राहकों से अच्छे मीठे व्यवहार से बोलिए, अच्छे से बोलिए, ताकि ग्राहक आपके पास हमेशा आते रहें। मेरे प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में जो भी बात बताते हैं यदि आप उसे गौर से सुन लिया, आपने उसका एकदम प्रयोग कर लिया तो यकीन मानिए प्रिय प्रिय भक्तों, आप लोग ज़रूर अपने जीवन में सफल होंगे। क्योंकि मैं अन्य लोगों की तरह ये सब बातें फालतू की बातें नहीं बताती हूँ। मैं जो भी आपके लिए सटीक होता है, जो आपको फ़ायदा करे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाए, जो बात वही बात मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको जब यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने बड़े सीनियर से आप उनसे अच्छे से पेश आइए। उनसे जो भी बात कहिए एकदम मधुरता से कहिए, ताकि आपका उनके बीच हम लगाव रहे और वो हमेशा आपका ख़्याल रखते रहें और आप हमेशा उनके ख़्याल रखते रहें। यदि आप ऐसे कटु शब्द बोल देंगे तो वो आपके पास कभी आएँगे ही नहीं, या आपको कभी उनसे ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी मतलब आप ये यदि आपसे उनको ज़रूरत पड़ गई आपको उनके पास जाने की, यदि आपने उनसे कोई कटु शब्द उनको बोला है, तो वह भी आपको कहेंगे, अरे यही तो हमें कटु शब्द इस तरह बोला था नाप से नाप, तो वो भी आपको पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको अपनी वाणी में मधुरता लाना है और लेन-देन करने में थोड़ी-सी आपकी सावधानी आपको बरतना है। यदि कार्यस्थल पर आप अपने साथी का सहयोग आप ले सकते हैं, यानी जैसे आपका कोई साथी हो, यदि आपकी पत्नी आपका साथ बटाती है तो आप अपने काम धाम में आप उनका भी सहयोग ले सकते हैं। इससे आपके काम में दिक्कत नहीं आएगी। रही बात पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से, यदि आप मिलना चाहते हैं, यदि जो आपके दोस्त रिश्तेदार आपके बारे में भला चाहते हैं, आप उन्हीं लोगों से मिलिए और शायद आज आपका प्लान भी उन लोगों से मिलने के लिए बन सकता है, आप बना सकते हैं। और आपका प्यार जो है आपके साथी के साथ या तो परवान पर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप शायद उनके साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं। ये तो उन लोगों के लिए हो गई जो यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लव में पड़े हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपको इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान देना है,
क्योंकि कहते हैं ना, जीवन उसी को आजमाती है जो कुछ करके दिखलाता है। तो आप लोग भी कोई भी काम करिए, अच्छे से करिए, ताकि भगवान भी आप लोगों को देख के इतने प्रसन्न हो जाएं कि ये हमारा जो भक्त है हर काम को अच्छे से कर लेता है, तो भगवान भी शायद आपका साथ देंगे। यदि आज आप कोई अनियोजित रोमांचक यात्रा पर जाने की संभावना बना रहे हैं तो बिल्कुल आप घूमिए और खूब मज़े कीजिए। आप किसी करीब के साथ, मतलब किसी से आप, जो भी आपके सिकवे हैं, गिरे हैं, गिले शिकवे हैं, आप अपना मतलब घर पे ही छोड़ के जाइए। आप जहाँ भी घूमने जाइए वहाँ पे एंजॉय मस्ती करिए। आपको पहले ही ऐसा ही करना चाहिए था, परंतु आज हमने आपको जो बातें बताई हैं आप बिल्कुल वैसे करिएगा। थोड़ी सी आपकी स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सांस से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे किसी जगह से आपको जाने से मतलब बचना चाहिए जहाँ पर जाने पर आपको एलर्जी पैदा हो सकती है। मतलब ऐसे स्थान पर मत घूमिए आप। और आप ऐसे खनन स्थानों पर मत घूमिए जहाँ ढेर सारा धूल हो, वहाँ पर भी मत जाइएगा, क्योंकि आज आपको स्वास्थ्य से कुछ दिक्कतें देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पूरी तरह कोशिश कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो मेरे प्रिय भक्तों, यदि आपने आज आपका दिन तो बहुत ही अच्छा है और आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे। और सच बता दें कि आज जो है ना, आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि आप खुद आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत ही प्रभावी ढंग और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा। क्योंकि मेरे प्रिय भक्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है